जितना सांस आप ले सकते हैं एक दम में उतना ले लीजिए। जब आपका स्टैमिना खत्म हो जाएगा, तो आप नीचे दिए हुए आंकड़ों को देखिए कि मैं कहाँ पे रुका हूँ। मैं 1 पे रुका हूँ, 2 पे रुका हूँ, 3 पे रुका हूँ या 4 पे रुका हूँ, 8 पे रुका हूँ, 9 पे रुका हूँ या 10 पे रुका हूँ। बस आपको एक साथ में सांस लेना है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ ऐसे, ये मैं पकड़ के रखा हूँ। जब मुझे मैं लगा कि मेरी स्टैमिना खत्म हो गया तो मैं छोड़ देगा और नीचे मैं देखूंगा कि मैं कितने आंकड़े पे रुका हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका टेस्ट हो जाएगा, लंग टेस्ट हो जाएगा। इससे हमारा क्या हो जाएगा कि हम कितने फिट है वो समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सब पार्टिसिपेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए। मैं जब स्टार्ट करूंगा तो आपको क्या करना है, एक ही इसमें सांस लेना है और छोड़ देना है जब आपका स्टेमिना खत्म हो जाए। और आपको सिर्फ आंकड़ों पे देखना है कि मैं कहाँ पे रुका हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊं आप कितने स्ट्रांग है। स्टार्ट। पटकन। यस, स्टॉप। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप कितने नंबर पे रुके हो। थोड़ा फास्ट लिखिए, टाइम कम है। किसी ने 8 लिखा है, किसी ने 4 लिखा है, किसी ने 3 लिखा है। ओके, किसी ने 10 लिखा है, वेरी गुड। किसी ने 7 लिखा है, 6, 9, 8, 7, 8, 7। ओके, देखिए दोस्तों, अब यहां से मैं आपको बताता हूं कि जिसका 0 से 2 तक रुके हैं या 3 या 4 पे रुके हैं, तो उसको ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है। वो फिट नहीं है, ये आपको खुद समझ जाइए। ये आप खुद समझ जाइए कि मैं फिट नहीं हूं। जो 5 या 6 पर रुके हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं आप स्ट्रॉन्ग लंग्स में है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आपको भी लंग्स के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जो 5 के आगे गए हैं, 6, 7, 8, 9, 10, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छे फिट है। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं, योगा कर रहे हैं, अच्छा प्राणायाम कर रहे हैं, अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके लिए इनका लंग्स अच्छा है। अब जिसके भी नॉर्मल लंग्स में या स्ट्रॉन्ग लंग्स के पीछे रुके हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप आपके शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए, आपकी सेहत के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो इसे श्वसन विफलता कहते हैं। जिनका भी ये स्कोर कम आया है वो ये ध्यान में रखिए कि क्या हो जाता है। इसके लक्षण खांसी और बलगम में ब्लड आना, सांस लेने में परेशानी, गले में दर्द होना, घरघराहट आदि है। इसके कारण प्रदूषण, धूम्रपान, वृद्धावस्था, इम्यूनिटी कमजोर होना इत्यादि है। और कुछ फल और सब्जियां के सेवन से फेफड़ों के संक्रमण को कम किया जा सकता है। जैसे अगर किसी का लंग फंक्शन का प्रॉब्लम आया है, जो स्कोर है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि रोज अच्छा सा आप एक सेब खाइए।
संतरा खाइए, साबुत अनाज खाइए, पपीता खाइए, कीवी, ये आप फल खा सके, इससे आपका लंग फंक्शन अच्छा हो जाएगा, राइट। और इसी के साथ आपको प्रोवेदिका omega 3 6 7 9 ये भी आपको लेना पड़ेगा। वन सॉफ्ट जेल डेली इमीडिएटली आफ्टर मील, मतलब आप जब खाना खाते हो खाने के बीच में आप एक सॉफ्ट जेल लीजिए जो आपके लंग फंक्शन के लिए अच्छा है। और हमारा जो पंचतुलसी ड्रॉप है वो भी आप 1 लीटर पानी में 3 बूंद डालिए और ये पानी आप डेली पीजिए, इससे एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीजन लेवल अच्छा बढ़ता है। तो जिनको भी लंग फंक्शन का प्रॉब्लम आया है वो ये 2 सप्लीमेंट ले सकते हैं, राइट। पीस बिगिन विथ अ स्माइल, दिन की शुरुआत हमारी स्माइल से होनी चाहिए। क्या आपकी होती है? सच सच बताइए, क्या आपकी दिन की शुरुआत स्माइल से होती है? दोस्तों, इंडिया में 80% ऐसे लोग हैं जिनकी शुरुआत या तो स्ट्रेस से होती है या तो दवाइयों से होती है। Am I right? और इसका रीजन क्या है दोस्तों मालूम है कि हमारी जो आइडियल सिचुएशन किस तरह होनी चाहिए और किस तरह होती है। हमारी आइडियल सिचुएशन इस तरह होनी चाहिए, जैसे कि ईट हेल्दी, खाना आपको अच्छा से अच्छा खाना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटली ऑफ वाटर, पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। एक्सरसाइज आपको रेगुलर करना चाहिए। टॉक्सिन्स आपके मिनिमम बाहर पड़ना चाहिए और बिना स्ट्रेस से आपको रहना चाहिए। ईश्वर, राइट। तो ये हमारी आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए। मगर हमारी सिचुएशन कैसी होती है दोस्तों? सबसे पहले दिन सुबह उठना, टीवी पे लगा रहना, सोशल मीडिया पे लगे रहना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर। गुड हैबिट और बैड हैबिट के बीच में हम फंसे हुए हैं और डे नाइट हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेस पे पड़े हुए हैं। अच्छा सा अच्छा खाना चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं? जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, राइट। और इसी वजह से दोस्तों क्या हो रहा है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां आ रही है, जैसे कि डेंगू, डायबिटीज, अल्जाइमर। छोटे छोटे बच्चे आजकल बोलने लगे हैं। टाइफाइड, ओबेसिटी, ये सब बीमारियां हम हमारे शरीर के अंदर ले रहे हैं और इससे छुटकारा चाहिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आयुर्वेदा को अपनाना चाहिए। आयुर्वेदा, व्हाट इज आयुर्वेदा? आयुर्वेदा क्या है ये सबसे पहले हमें समझना चाहिए। आयुर्वेद शब्द की उत्पत्ति आयु और वेद से हुई है। आयु का अर्थ है जीवन, वेद का अर्थ है विज्ञान या ज्ञान, अर्थात आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद न केवल रोगों की चिकित्सा करता है बल्कि रोगों को रोकता भी है। आयुर्वेद भोजन तथा जीवन शैली में सरल परिवर्तनों के दूर रखने का उपयोग है। जो लोग स्वस्थ है उन्हें भी आयुर्वेदिक औषधियां उपयोगी है। किसी भी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की खासियत होने के कारण अधिकांश लोग आयुर्वेद की ओर रुख कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ से आपको जो नॉलेज शेयर करने वाला हूँ ये आपके स्टार्ट ऑफ द लाइफ भी है और ये आपकी एंड ऑफ द लाइफ भी है। तो बीच में मत छोड़िए क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो यहाँ से आप कहीं पे भी जाए मत, बीच में छोड़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। हील विथ नेचर, नेचर के साथ दोस्तों हमें कनेक्ट रहना चाहिए। शहर से जब हम गांव आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हिल स्टेशन पे जाते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है,
जंगल में जाते हो तो हमें क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नेचर के साथ हमें कनेक्ट रहना चाहिए, नेचर के साथ हम कनेक्ट रहे, राइट। तो नेचर की जब बात आती है तो प्रकृति, जो मनुष्य बॉडी है हमारी और हमारी जो सृष्टि है, इन दोनों को प्रकृति के नाम से नवाजा गया है, और इन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी है। ये जो हमारी मनुष्य बॉडी है और हमारी क्या बोलते हैं प्रकृति, और इसमें क्या सिमिलरिटी है, हमारी जो सृष्टि है, इस सृष्टि के अंदर बहुत सारे डिजास्टर आ जाते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, साइक्लोन, मतलब भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवादल, ये हमारी सृष्टि के अंदर आने वाले क्या है, डिजास्टर है, राइट। मतलब पानी तो हमें जरूरी है, लेकिन पानी ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम है। जल, वायु की हमें जरूरत है, वायु के बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन वायु ज्यादा हो गया तो वो भी प्रॉब्लम है। अग्नि की हमें जरूरत है, लेकिन अग्नि ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है। मतलब होता क्या है दोस्तों, अग्नि, जल और वायु, इसे हमें बैलेंस रखना चाहिए। ये बैलेंस रहेगी तभी सृष्टि रहेगी, अगर ये बैलेंस नहीं रहेगी तो बहुत सारे डिजास्टर हम पृथ्वी के अंदर देखते आ रहे हैं, राइट। तो क्या होना चाहिए, इसे बैलेंस रहना चाहिए। वैसे ही दोस्तों हमारी मनुष्य की बॉडी है, इन्हें भी बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य के अंदर भी त्रिदोष होता है, जैसे कि वात, पित्त और कफ। और ये जो त्रिदोष है, इस त्रिदोष से ही हमारी क्या हुई है, बॉडी बनी हुई है। जैसे कि अग्नि यानी कि पित्त, जल यानी कि कफ, और वायु यानी कि वात, ये सिमिलरिटी हम इस दोनों में भी है, राइट। हमारी जो बॉडी बनी हुई है दोस्तों, ये 30 लाख करोड़ सेल से बनी हुई है, और वात, पित्त, कफ, इसी से हमारी बॉडी बनी हुई है। और हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, सप्त धातु होते हैं, और इससे हमारा पूरा शरीर बनता है। अब सप्त धातु में क्या आता है, जैसे कि रस, प्लाज्मा, जो कोरोना के अंदर हमें पता चला कि बहुत सारे लोगों को प्लाज्मा की जरूरत पड़ी थी, तो ये सप्त धातु में आता है। उसके बाद आता है रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इसी से हमारा शरीर बना हुआ है। तो दोस्तों यहां से हमें क्या करना है, वेलनेस का एजुकेशन लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ये बैलेंस रहेगा तभी हम आगे कोई भी चीज हो उसे हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस रख सकते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल हो, फिजिकल में हो, स्पिरिचुअल में हो, हम जब सोते हैं तब, मतलब हर एक चीज में हम अगर वेलनेस का अच्छा एजुकेशन लेंगे तो हम उसमें बैलेंस रख पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वेलनेस का अच्छी तरह से एजुकेशन लेना है, राइट। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों हमारा जो बॉडी है, इसमें से 80% बॉडी हमारी अल्कलाइन होनी चाहिए और 20% बॉडी हमारी एसिडिक होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, सब उल्टा होता है। हमारी जो बॉडी है वो क्या हो रही है, 80% एसिडिक हो रही है और 20% ही अल्कलाइन हो रही है, राइट। और इसका कारण क्या है दोस्तों, कि जैसे कि हमारा जो फूड है, उस फूड के अंदर देखिए, हर एक फूड के अंदर एसिड भरा हुआ है। जैसे कि ये चावल है, राइट। ये चावल की जब खेती बन जाती है, इसका जो फर्टिलाइजर होता है, उसके अंदर क्या होते हैं, फर्टिलाइजर हम करते हैं तो केमिकल डालते हैं, वही केमिकल के इफेक्ट्स क्या हो जाते हैं, इस चावल के अंदर आ जाते हैं और ये चावल हम खाते हैं। मतलब कौन सा फूड खाए जिसमें एसिड नहीं है, हर एक चीज में क्या हुआ है, एसिड भरा हुआ है, राइट। तो दोस्तों हमारा फाइट किससे है, हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दुश्मन है दोस्तों एसिड, और इससे हमें बचना बहुत जरूरी है। अब इससे हम बैलेंस कैसे रहकर रखेंगे,
फूड से या दवाइयों से? क्या लगता है आपको? अगर हमें हमें बैलेंस रखना है, हमारी बॉडी अल्कलाइन रखनी है, तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा से अच्छे फूड खाना चाहिए या दवाइयाँ खानी चाहिए? अच्छे से अच्छा हमें फूड खाना चाहिए, राइट? तभी बैलेंस रहेगा, राइट? तो जब दोस्तों फूड की बात आती है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिए कि दिन की शुरुआत आप कौन से फूड से होती है। थोड़ा फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए कि दिन की शुरुआत आपकी कौन से फूड से होती है। जब आप दिन में सुबह उठ जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो आप? थोड़ा फटाफट लिखिए दोस्तों, टाइम कम है। दिन की शुरुआत आपकी कौन से फूड से होती है? देखिए दोस्तों, दिन की शुरुआत हर एक की चाय से होती है, राइट? 90% लोग ऐसे हैं जिनकी शुरुआत दिन की चाय से होती है। चाय के बिना वो रह नहीं सकते। पहला प्यार उनका चाय रहता है। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि चाय मतलब एसिड है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि चाय आपको क्यों नहीं पीना चाहिए, दूध का चाय। एक जगह ठंडा दूध है, एक जगह गर्म दूध है। अगर इसके अंदर हमने नींबू निचोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? ठंडा दूध और गर्म दूध में नींबू निचोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? या तो पनीर या फिर दही हो जाएगा, राइट? ये ब्लैक टी है। इसके अंदर अगर हमने नींबू निचोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? लेमन टी हो जाएगा। ये भी सेहत के लिए अच्छा है। अब ये दूध का चाय है और इसके अंदर अगर हमने नींबू निचोड़ दिया तो दोस्तों मुझे बता सकते हैं आप क्या हो जाएगा? दूध का चाय फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? क्योंकि दोस्तों, नींबू के अंदर होता है साइट्रिक एसिड। अगर इसके अंदर हमने नींबू निचोड़ दिया तो दूध का चाय फट जाएगा, क्योंकि नींबू के अंदर होता है साइट्रिक एसिड। और साइट्रिक एसिड ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर है। तो आप चाय जब पियोगे तो आपके बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? पूरा बॉडी एसिडिक हो जाएगी दोस्तों। तो दूध का चाय मत पीजिए। जब एक माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है और वो बच्चा जब वोमिट करता है तो दूध कैसे निकलता है? फटा हुआ निकलता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर के अंदर ऑर्डर एसिड होता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दूध का चाय मत पीजिए, ये जहर है, राइट? तो ये आपको समझना चाहिए। और यही होता है दोस्तों कि हम क्या कर रहे हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। हर एक पैसों के पीछे भाग रहा है। और इसी वजह की से क्या हो रहा है कि दोस्तों हर एक की लाइफस्टाइल अनहेल्दी हो रही है। दिन भर कंप्यूटर पे बने रहना, फास्ट फूड खाना, स्मोकिंग करना, ओवर ईटिंग करना, अल्कोहल का सेवन करना, जंक फूड खाना, राइट? और इसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि आजकल के युवा पीढ़ी को बहुत सारी बीमारियां आ रही है, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां, हार्ट डिसीज जैसी बीमारियां, डायबिटीज जैसी बीमारियां, ओबेसिटी जैसी बीमारियां, अल्जाइमर। ये सब बीमारियां क्यों हो रही है? अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। तो दोस्तों इससे हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया के अनुसार दोस्तों, इंडिया की जो पॉपुलेशन है 120 करोड़, उसमें से 30 करोड़ लोग दोस्तों हेल्दी है और 90 करोड़ लोग अनहेल्दी है।
उसमें से 9 to 10 करोड़ लोगों को डायबिटिक्स का प्रॉब्लम है, 6 करोड़ लोगों को किडनी डिसीज का प्रॉब्लम है, 4 करोड़ लोगों को दोस्तों कैंसर जैसी बीमारियां है, 28 करोड़ लोगों को हार्ट डिसीज का प्रॉब्लम है, 10 करोड़ लोगों को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, 16 करोड़ लोगों को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, 13 करोड़ लोगों को अस्थमा का प्रॉब्लम है। दोस्तों एक बार आप इस भूल भुलाया में आओगे ना तो निकल नहीं पाओगे। एक बार आपको दवाइयां लग गई तो समझो आपको वो दवाइयां हर बार लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना तो डॉक्टर ये कहता है कि 7 दिन के बाद फिर से आओ, ये नहीं कहता कि ये गोलियां लो और फिर से मत आओ। तो इसके अंदर आप मत जाइए, ये आपके लिए वार्निंग है। अगर इस भूल भुलैया में आप गए तो आप वापस नहीं आ सकते दोस्तों। तो ये हमें समझना चाहिए और इसीलिए हमें हमारा जो खाना है वो अच्छा खाना चाहिए। कहते ना अन्न है पूर्ण ब्रह्म। हमारा जो ब्रह्मांड है दोस्तों और हमारा जो अन्न है उसे ब्रह्मांड का नाम दिया है। पूर्ण ब्रह्म, तो खाना आप अच्छे से अच्छा खाइए, इसमें न्यूट्रिशन हो, विटामिन हो, राइट, ऐसा खाना हमें खाना चाहिए। जब खाने की बात आती है दोस्तों तो 6 प्रकार के टेस्ट होते हैं, राइट, जैसे कि मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, चटपटा, तीखा, राइट, यही 6 टेस्ट होते हैं ना। तो आप मुझे बता सकते हो कि स्वीट डिश आप कब खाते हो, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद? थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप कि स्वीट डिश जो आपके सामने दिख रही है वो खाना खाने के बाद खाते हो कि खाना खाने से पहले खाते हो? थोड़ा सा फास्ट लिखिए दोस्तों चैट बॉक्स में कि स्वीट डिश आप कब खाते हो। जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है उनसे मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि स्वीट डिश आप कब खाते हो, थोड़ा सा फास्ट लिखिए। स्वीट डिश आप क्या कर रहे हो दोस्तों, खाना खाने के बाद ज्यादा लोग खाते हैं, राइट, लेकिन ये गलत है दोस्तों। स्वीट डिश कभी भी खाना खाने से पहले खाना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, खाना खाने के बाद खा रहे हो। स्वीट डिश पहले खाना चाहिए। स्वीट डिश आप पहले खाओगे तो एनर्जी मिलेगी, खाना खाने के बाद खाओगे तो बॉडी एसिडिक हो जाएगी। ये जो हमारी पूरन पोली की थाली दिख रही है, ये जो हमारे सन होते हैं उस टाइम ये बनाते हैं, त्योहार होता है तब हम ये बनाते हैं, राइट। और इसमें जो पूरन पोली दिख रही है ये हम कब खाते हैं, सबसे पहले खाते हैं, right? तो पूर्वजों ने भी हमें कहा है कि सबसे पहले स्वीट डिश खाइए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, स्वीट डिश बाद में खा रहे हैं और इसी वजह से हमारी बॉडी क्या हो रही है, एसिडिक हो रही है। हमारा जो टंग है वो भी क्या कर रहा है दोस्तों, सबसे पहले स्वीट खाइए, क्योंकि उससे भी पहले स्वीट समझता है, ना कि बाद में। तीखा खाओगे तो अंदर समझ में आता है, राइट। स्वीट कहाँ पहला समझ में आता है, टंग को। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, स्वीट डिश खाना है, बाद में नहीं। स्वीट डिश पहले खाओगे तो एनर्जी मिल जाएगी। अब यहाँ पे आपको 2 इमेजेस दिख रहे, कौन सी बॉडी आपको अच्छी होनी है? आपको क्या लगता है आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, रेड कलर की या ग्रीन कलर की? क्या लग रहा है आपको, कौन सी बॉडी आपकी होनी चाहिए? थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप कि आपको किस तरह फिट होना चाहिए, रेड कलर की जैसे कि ग्रीन कलर के जैसे फिट होना चाहिए?
आपकी बॉडी किस तरह आपको चाहिए, ग्रीन कलर जैसे चाहिए या रेड कलर जैसे चाहिए, थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप फटाफट। आपकी बॉडी ग्रीन कलर की होनी चाहिए, राइट। तो क्या दोस्तों आप ब्रेकफास्ट 100% करते हैं, लंच आप 60% करते हैं, डिनर आप 30% करते हैं। हम कैसे करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं 30%, लंच करते हैं 60%, और डिनर कैसे करते हैं हम, दबा के। और ऐसे करो, आपकी ऐसी ही हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से आपको खाना खाना चाहिए, तभी आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों सुबह जब हम उठे ना, 10 के अंदर हमें खाना खाना चाहिए, क्योंकि 10 के अंदर हमारा अग्नाशय ओपन हो जाता है। जैसे सूर्योदय होता है ना, वैसे हमारा अग्नाशय ओपन हो जाता है, उसे एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी की जरूरत होती है तब हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा खाना खाना चाहिए, पूरा खाना खाना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, नाश्ता करते, पोहे सिरा उपमा ऐसी चीजें खाते, उससे क्या मिलेगा दोस्तों, कुछ नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। और बाद में आप बीमार पड़ते हो ना, रीजन यही है दोस्तों। जब अग्नाशय की आपको एनर्जी की जरूरत होती है तब आप खाना ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह खाते नहीं है, और बाद में प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। तो ये हमें समझना चाहिए दोस्तों। और इसी वजह से क्या होता है दोस्तों, हमारे ऊपर एसिड का अटैक ज्यादा हो रहा है, और इससे हमें बचना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे लोग, बूढ़े लोग, सब जवान लोग अब क्या कर रहे हैं, इस तरह से खाना खा रहे हैं जो आपके सामने इमेजेस दिख रही है। दोस्तों देखिए, सब कहाँ पे रहे हैं, पिज्जा बर्गर फास्ट फूड, यहाँ से आपको न्यूट्रिशन मिलेगा क्या दोस्तों, और यही चीजें हम ज्यादा खा रहे हैं, राइट। तो ये हमें स्टॉप करना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद क्या होगा है, मोबाइल आ गए, रेडिएशन ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर के अंदर आ रहा है, क्योंकि बच्चे लोग भी क्या कर रहे हैं, मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हैं। हमारे माँ बाप ही उनको मोबाइल दे रहे हैं, और इसका परिणाम क्या होता है दोस्तों, कम नींद आना, नींद में बार बार उठना, सांस लेना, सेल्स प्रोडक्शन, हार्ट रेट और प्रोटीन सिंथेसिस जैसे समस्या, इम्यूनिटी कमजोर होना। रेडिएशन आपकी त्वचा को भी प्रभावित कर सकती है, स्किन रैशेस होना भी रेडिएशन का कारण है। अक्सर सर दर्द होना रेडिएशन से ब्रेन पर असर पड़ता है, सर दर्द, सुस्ती, थकावट, यह बीमारियां हो सकती है। तो जितने भी माँ बाप बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को आप मोबाइल मत दीजिए दोस्तों। इससे क्या हो जाता है, बच्चे लोग के ऊपर रेडिएशन आ जाता है और उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। जितना काम है उतना ही उनको मोबाइल दीजिए। आपको अगर वो डिस्टर्ब कर रहे तो आप उनको किताबें दीजिए, आप क्या कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब ना करे तो आप उनको मोबाइल थाम देते हैं। बहुत सारे लड़कों को ये बीमारियां हो रही है, आप देखिए दोस्तों। तो बच्चों को आप बिल्कुल मोबाइल मत दीजिए, रेडिएशन का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। हमारी जो बॉडी है दोस्तों, उसे हमारा जो पीएच लेवल है वो बराबर रखना बहुत जरूरी है। एसिड और अल्कलाइन जो बैलेंस है, वो पीएच लेवल जो रहता है 7.35 और 7.45 के बीच में अगर रहेंगे तो हमारी बॉडी नॉर्मल होती है, हमारा पीएच लेवल अच्छा होता है। अगर हमारा पीएच लेवल कम हो जाए तो कैंसर जैसी बीमारियां भी आ सकती है, और पीएच लेवल हमारा अच्छा हो जाए तो कैंसर जैसे बीमारियों को भी हम मात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा अल्कल कैसी हो, ये हमें देखना बहुत जरूरी है, राइट। जब किचन की बात आती है दोस्तों, तो किचन के अंदर मैं हर एक माँ बाप को ये कहना चाहता हूँ कि किचन के अंदर आप निगेटिव बातें बंद कीजिए, बंद बोलिए।
क्योंकि दोस्तों जब भी हम नर्वस होते हैं तो हम क्या करते हैं, किचन के अंदर झगड़ा करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, हमारा मूड नहीं होता, हम निगेटिव बातें जितने भी होते हैं, हम हेडेक हो जाते हैं, हमारे ऊपर टेंशन आ जाता है, तब हम सब सारे चीजें, सब सारी भड़ास कहाँ पे निकालते हैं, किचन के अंदर निकालते हैं। और ये आप स्टॉप कीजिए, क्योंकि दोस्तों किचन के अंदर होता है पानी, जल, और जल को बोलते हैं लाइफ, वाटर इज लाइफ, उसको भी जीव है दोस्तों। और ये मैं नहीं कहता हूं, साइंस कहता है। जितने भी आप निगेटिव बातें करोगे ना, वो वाटर मतलब पानी को समझ में आता है। अगर आप कुछ भी गालियां दो या निगेटिव बातें करो, आपके घर के अंदर कौन होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, माँ बाप, बूढ़े लोग, मतलब जो भी व्यक्ति है, भाई बहन, वो आपके घर पे होते हैं। और जब भी आप निगेटिव बातें करेंगे, कोई गालियां दोगे, तो वो पानी को समझ में आता है। वो पानी कौन पीता है, आप पीते हैं, आपके बच्चे पीते हैं। जब आपके बच्चे आपके जैसे गालियां देंगे तो क्या करेंगे आप, क्योंकि जितने भी निगेटिव बातें करते हो ना, जब आप पानी पीते हो ना, तो पानी के अंदर वो निगेटिव बातें आते हैं और वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, और वही बिहेव हम हमारे बच्चे करते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, किचन के अंदर निगेटिव बातें मत कीजिए, मंत्र पठन कीजिए, अच्छा सा आप वहां पे अच्छी बात कीजिए। और ये मैं नहीं कहता हूँ, साइंस ने प्रूव किया है, क्योंकि वाटर इज लाइफ, उसको भी जीव है। तो ये आप पूरा स्टॉप कीजिए, राइट। थॉमस एडिसन ने भी कहा है, द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स, बट रेदर विल क्योर एंड प्रिवेंट डिसीज विद न्यूट्रिशन। अब इसके आगे डॉक्टर भी आपको न्यूट्रिशन से अच्छा करेंगे, ना कि दवाइयों से। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिए, फूड खाइए, वेजिटेबल खाइए, तभी आप अच्छे रह पाओगे। द रूट कॉज ऑफ कैंसर, डॉक्टर ऑटो एच वॉरबर्ग, इन्होंने अपनी पूरी जीवन, पूरा लाइफ कैंसर के रिसर्च में निकाला। और कैंसर क्यों होता है, इसका एक ही शब्द में उन्होंने कहा है कि जब हमारा ऑक्सीजन लेवल 35% के नीचे आ जाता है 48 आवर्स में, तो हमारे अंदर कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। तो हमें हमारे ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छी रखना है। अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल अच्छी होती है तो आपको कैंसर जैसी बीमारियां नहीं हो सकती है। तो राइट, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी ऑक्सीजन लेवल अच्छा रखना चाहिए, ये हमें समझना चाहिए। We are under attack daily. We need to protect ourselves and our family daily. हमारे ऊपर हर एक बीमारी आ रही है, उसे हमें प्रोटेक्ट रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। डायबिटिक्स, उसके बाद टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, कोई ना कोई बीमारी आ रही है। खांसी सर्दी से तो हम हैरान हो रहे हैं, और इससे प्रोटेक्ट रखना, हमारे फैमिली के ऊपर प्रोटेक्ट रखना, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से अच्छा भोजन करना चाहिए, हमारे शरीर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। जिसको भी लगता है ना दोस्तों कि मैं बहुत फिट हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, ये बहुत गलत है दोस्तों। क्योंकि आप देख सकते हैं, ये बॉडी बिल्डर है जिसका नाम है एलिया गोलम, 61 इंच छाती है इसका, 25 इंच का दंड है, रोज 10 लोगों का खाना खाता था। 36 ईयर में इसका मृत्यु हो गया हार्ट अटैक की वजह से। अगर इससे हो सकता है तो आप कौन से 30 मार खाने। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा सेहत के ऊपर, खाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए दोस्तों, राइट। ये हमें समझना चाहिए। इसके लिए पुट योर प्लान इनटू एक्शन, हमारे पास कुछ ना कुछ प्लान होने चाहिए, हमें एक्शन लेना चाहिए। किस लिए, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन एंड नरिशमेंट के लिए, राइट। तो क्या करना चाहिए दोस्तों, हमारे पास है प्रोबेरी जूस। इंडिया में पहली बार 174 बेरी का मिश्रण के साथ बनाया गया है। बेरी जो होता है वो बहुत ही पावरफुल और एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके कारण ये हानिकारक
फ्री रेडिकल्स को भी कंट्रोल करता है। और मैं हर एक को बोलता हूँ दोस्तों, ये बेरी जूस आपके घर में होना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये शुगर को नियंत्रित करता है, ये ऊर्जा को नियंत्रित करता है, इससे मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, ये कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, ये हार्मोन बनाता है, ये एंटीबॉडीज बनाता है, ये लाल और सफेद रक्त कोशिकाओं को बनाता है, ये हार्ट को मजबूत बनाता है, ये थकान से राहत देता है, ये चिड़चिड़ापन को दूर करता है, ये बालों को झड़ने से रोकता है, ये लीवर के जहरीले तत्वों को भी निकलता है। ऐसे 27 उपयोगी ये प्रोबेरी है, ये हर एक को अपनाना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों सुपर फूड नोनी। ये भी हर एक को अपनाना चाहिए। नोनी का मतलब मेरे ख्याल से ऐसा है कि नो ऑपरेशन और नो इंजेक्शन, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। क्योंकि नोनी फल में पाए जाने वाले पोषक तत्व वही ये विटामिन ए, बी, सी, डी और ई से भरपूर होते हैं। साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य ही नहीं खूबसूरती के लिए भी बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ही बेहतर है दोस्तों। जैसे कि ग्रेप सीड्स होता है इसके अंदर, ये हार्ट और विजन के लिए अच्छा होता है। इसके अंदर आंवला होता है जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है। इसके बाद मेमोरी इंप्रूव करता है, जिसको भी मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है वो ये नोनी जूस ले सकता है। जिनको आंखों का प्रॉब्लम है इसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर एलोवेरा होता है, जो जिनको भी डाइजेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है वो नोनी जूस ले सकते हैं। ये लेडीज के स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आपके स्किन के ऊपर ग्लो चाहिए, स्किन खराब है, तो आप नोनी जूस यूज कर सकते हैं। इसके अंदर अश्वगंधा है, जो जिनको भी काम का बहुत स्ट्रेस होता है तो इनको स्ट्रेस लेवल कंट्रोल कर सकता है। सेक्स प्रॉब्लम के लिए भी अच्छा है, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये नोनी आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर गार्सिनिया कंबोजा है, जो जिनका भी वेट बहुत है वो वेट लॉस करने के लिए ये यूज कर सकते हैं। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट करता है। इसके अंदर काली मूसली है, जो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करता है। और इसके अंदर ब्रह्मी भी है, जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, मेमोरी कैपेसिटी भी इंप्रूव करता है। तो बहुत सारे फायदे इस नोनी जूस के अंदर कोई ले सकता है। देखिए दोस्तों, जब भी मैं देखता हूं तो बहुत सारे लोगों को बीपी का प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर हाई होना। बहुत बार मैं ये सुनता हूँ ब्लड प्रेशर हाई होने पर नसों में खून प्रेशर के साथ बहता है, जिससे दिल पर जोर बढ़ने लगता है। इसी की वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक आता है। हम जब भी देखते हैं यार मैं इससे तो कल ही बात किया था, इसको हार्ट अटैक कैसे आया, यार ये तो अच्छा था। ये क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों उम्र बढ़ने के साथ हर दिन अपने ब्लड प्रेशर का लेवल हम चेक नहीं करते। हाइपरटेंशन की बीमारी से अगर हमें बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? ब्लड प्रेशर हमारा चेक करना चाहिए। अब ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है? आज के आधुनिक युग में हर कोई स्ट्रेस से ग्रस्त है। पहले ये बीमारी किससे होती थी? बुजुर्गों को लोगों में पाया जाते थे, लेकिन अब ये युवकों और बच्चों को भी होने लगे। जो भी नौकरी पेशा लोग दफ्तर में काम करते, स्ट्रेस में रहते, वही गृहिणी जिन्हें घर संभालने का स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के कारण क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसके कारण रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ने लगता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप के रोगी को तनाव से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा इस बीमारी के कुछ कारण भी है कि स्ट्रेस, उसके बाद स्मोकिंग, सिगरेट और शराब का सेवन। अगर आप कभी कभार सिगरेट पीते हैं तब भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, क्योंकि सिगरेट में निकोटीन कोशिकाओं को संकुचित कर देता है। ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन भी आपका हाइपरटेंशन का शिकार बना सकता है। तो ये हमें समझना चाहिए। इसके लिए हमें क्या प्लान करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए? तो हमारे पास है दोस्तों प्रो कार्डियो। ये हमें 1 टैबलेट गुड टाइम 30 मिनट्स बिफोर मील के साथ हमें लेना है।
और उसके साथ आप क्या कीजिए, आपके पास होना चाहिए कीवी, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, वाटरमेलन, बनाना और स्ट्रॉबेरी, ये इसके साथ आप खा सकते हैं। इससे आपको हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो ये हर एक को अपनाना चाहिए, राइट। उसके बाद बहुत सारे लोगों को दोस्तों पेट में इन्फेक्शन होता है, हर बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग बाहर बहुत खाना खाते हैं और वो पचता नहीं है, और बाद में क्या होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है, खाना खाने के बाद भी तुरंत उनको वो प्रॉब्लम हो जाता है। इसका कारण क्या है, ओवर ईटिंग, खराब या बासी खाना, गंदा पानी पीना, कमजोर इम्यून सिस्टम, गलत टाइम पर खाना, अनहाइजीन लाइफस्टाइल की वजह से ये सब चीजें हो रही है, राइट। जैसे कि फाइबर फ्रूट, साबुत अनाज, मसालेदार खाना, कच्ची सब्जियां, कॉफी या कैफीन ड्रिंक, दूध या दूध से बनी हुई चीजें, स्पोर्ट ड्रिंक और पैकेट जूस जैसे खट्टे फल, इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा पूरा जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो ज्यादा हो जाता है। बहुत लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, राइट। और इससे बचना है तो दोस्तों सबसे पहले आप ले लीजिए मॉर्निंग फ्रेश चूर्ण। जिसको जिसको भी गैस का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट नहीं साफ होता, वो क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग फ्रेश चूर्ण और रेड एलोवेरा जूस लीजिए। ये बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। मॉर्निंग फ्रेश चूर्ण आपको टेक 2 टीस्पून ऑफ मॉर्निंग फ्रेश चूर्ण बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। और जो रेड एलोवेरा जूस है वो आपको सुबह ब्रश करने से पहले गुनगुना पानी में 30 ml आपको वो कांच के ग्लास में लेकर आपको वो पीना है। इससे आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पूरा बंद हो जाएगा। तो आप क्या ले सकते हैं, फ्रेश मॉर्निंग चूर्ण और रेड एलोवेरा जूस। अब बहुत सारे महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है। अब उनका जो टाच है वो बहुत दुखता है। कम उम्र के लोगों को भी ये समस्या होने लगी, बड़ी संख्या में लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ जाती है। अब यूरिक एसिड क्यों होता है, क्योंकि यूरिक एसिड हमारे लीवर में बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये ब्लड के जरिए किडनी तक पहुंचता है और यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। जब इसका लेवल सामान्य से ज्यादा हो जाता है तब यह शरीर के विभिन्न अंगों में जमा हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने पर हाथ और पैरों के जॉइंट्स में गाउट की समस्या हो जाती है। लंबे तक ये समस्या होने पर किडनी फेलियर। और दोस्तों इससे बचना है तो हमें क्या एक्शन लेना है, लेकिन सबसे पहले ये हम समझ पाएंगे कि ये क्यों होता है। क्योंकि गलत डाइट या खान पान यूरिक एसिड बढ़ने की वजह बन सकता है। कई बार यह परेशानी आनुवंशिक भी होती है। कुछ फूड जैसे रेड मीट, सी फूड, दाल, राजमा, पनीर और चावल खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। ज्यादा देर भूखे रहते हैं तो आपका इस यूरिक एसिड की परेशानी हो सकती है। शुगर के मरीजों को यह परेशानी ज्यादा हो सकती है। तो एक्शन क्या लेना है, पुट योर प्लान इनटू एक्शन। तो सबसे पहले हमें इन्हें भोजन में शामिल करना चाहिए, जैसे कि ताजे फल और सब्जियां, जैसे जामुन, संतरा, शिमला मिर्च, आलू, चावल, साबुत अनाज वाली ब्रेड और पास्ता खा सकते हैं। जामुन यूरिक एसिड नियंत्रित करने में भी काफी फायदेमंद है। नींबू साइट्रिक एसिड से भरपूर फल है जो शरीर में अतिरिक्त यूरिक एसिड को भी बाहर निकलने में काफी मदद करता है। और खूब सारा पानी पीना चाहिए। और उसके साथ आपको लेना है प्रोनोनी। पहले 5 दिन आप 5 ml लीजिए, उसके आगे 5 दिन आपको 10 ml लेना है और उसके आगे 15 ml आपको कंटिन्यू करना है। उसके साथ आपको लेना है कर्क्यूमिन। और ये कैसे लेना है, भोजन के बाद दिन में 2 बार एक सॉफ्ट जेल लेना है। और उसके साथ आपको लेना है पंचतुलसी ड्रॉप। ये 1 लीटर में आप 2 या 3 बूंद डाल के आप ले सकते हैं। इससे आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा, राइट। बहुत सारे लोगों को दोस्तों ओबेसिटी का प्रॉब्लम है और वो फिटनेस की तरफ बाद में ध्यान देते हैं। क्योंकि ओबेसिटी से क्या हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है।
और ओबेसिटी क्यों होती है दोस्तों? जैसे कि समय पर खाना न खाना, खाने के बीच में गैप करना, खाने के बजाय चाय या कॉफी पीना, रात में ज्यादा देर तक जगना, खुली हवा में नहीं रहना, लगातार बैठे रहना या लेटे रहना, सेल्फ सप्लीमेंट्स लेना, भूख से ज्यादा खाना, खाने में फाइबर न शामिल करना, कम पानी पीना। इसी वजह से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां शरीर के अंदर आ जाती है, जैसे कि डायबिटिक जैसा प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, हार्ट डिसीज का प्रॉब्लम, फैटी लिवर का प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम, थकान का प्रॉब्लम, एनीमिया का प्रॉब्लम, डिप्रेशन में भी आप जा सकते हैं। तो वेट लॉस ये हमें बहुत करना जरूरी है दोस्तों। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको रेड एलोवेरा जूस लेना है, उसके साथ आपको फैट बर्नर लेना है, उसके साथ आपको प्रोडोटा डिटॉक्स लेना है और ओमेगा 3 6 7 9 लेना है। ये चारों चीजें क्यों लेना है दोस्तों? कि बहुत सारे लोग वेट लॉस करते हैं, लेकिन आप देखिए उनकी त्वचा के ऊपर, स्किन के ऊपर जो ग्लो रहता है वो नहीं रहता। वेट तो लॉस हो जाता है लेकिन वो ऐसे बूढ़े लगने लगते हैं, क्योंकि आप उस तरह से वेट लॉस नहीं करते। इसलिए हमारा जो प्रोवेदा का जो सप्लीमेंट है वो आपका वेट लॉस भी अच्छा करेगा और आपके स्किन के ऊपर ग्लो भी करेगा। और इसीलिए आपको ये चारे चीजें आपको लेना है। कई बार लोग क्या करते हैं कि नहीं यार मैं फैट बर्नर ही लूंगा, बस मैं रेड एलोवेरा ही लूंगा, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला दोस्तों। ये चारों चीज आप ले लीजिए, आपका वेट लॉस भी हो जाएगा और आपके चेहरे के ऊपर ग्लो भी अच्छा आ जाएगा। जिनको भी जितनी बीमारी है उसके अंदर ये पूरा तख्ता लिखा है। जैसे कि किसी को वीक मेमोरीज है, डायबिटिक्स है, तो आपको क्या करना है, क्या लेना है, ये सारा चीज यहाँ पे लिखा है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप प्रोवेदा के वेबसाइट पे जाके भी ये आप ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाता है। वेलकम ऑल ऑफ